हेलो दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं टिम्बकटून चैनल की सीरीज इंडियन कॉमिक्स सिविलाइजेशन। दोस्तों, इस सीरीज की हमने शुरुआत भारतीय कॉमिक्स के इतिहास और लेखा जोखा से की थी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से भारत की पहली पत्रिका प्रकाशित हुई, इसके बाद भारत की पहली कार्टून स्ट्रिप प्रकाशित हुई और फिर इसके बाद भारत की पहली पॉकेट कॉमिक्स प्रकाशित हुई। हम अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक बेहद दुखद खबर हमको मिली। भारतीय कॉमिक्स के एक जाने माने हस्ताक्षर, एक सशक्त नाम धीरज वर्मा जी अचानक हमारे बीच से चले गए। 7 जून 2021 को धीरज वर्मा जी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो हमारे कॉमिक्स का ये सफर जो आगे बढ़ रहा था, इसका एक एपिसोड हमने धीरज वर्मा को समर्पित किया। लेकिन धीरज वर्मा जी का जो व्यक्तित्व है, उसको किसी एक एपिसोड में समेटा नहीं जा सकता। हमने इसके लिए एक एपिसोड पहले भी बनाया जिसमें हमने धीरज वर्मा जी के शुरुआती कॉमिक्स, उनके शुरुआती दिन और उनके राज कॉमिक्स के जुड़ने के बारे में आपके साथ इन जानकारियों को साझा किया। तो इन सभी चीजों के बारे में आप विस्तार से पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। आज का ये हमारा एपिसोड भी धीरज वर्मा जी को समर्पित है और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से धीरज वर्मा जी ने भारत के साथ साथ विदेशी कॉमिक्स जगत में भी अपनी सशक्त छाप छोड़ी। 10 साल तक भेड़िया पर काम करने के बाद धीरज वर्मा जी ने स्कोर गेमिंग कंपनी के साथ जुड़कर एज ए सीनियर विजुअलाइजर काम किया। धीरज वर्मा जी की शब्दों में अगर कहें तो कम 3 साल तक उन्होंने यहाँ पर एक सीनियर विजुअलाइजर के रूप में एक गेम के लिए काम किया था। लेकिन धीरज वर्मा जी का सपना था कि वो किसी भारतीय ही नहीं, विदेशी कॉमिक जो बेहद पॉपुलर कॉमिक पात्र हैं, कॉमिक कैरेक्टर हैं, उनके लिए भी काम करें, जिसमें जैसे कि डीसी कॉमिक्स है या फिर मार्वल कॉमिक्स है या फिर अवतार प्रेस है। धीरज वर्मा जी अपने काम को करते हुए डीसी और मार्वल के लिए प्रयासरत रहे, साथ ही साथ खुद को भी निखारते रहे। तभी उनको अवतार प्रेस की तरफ से एक ऑफर मिला। इस ऑफर के तहत उनको 1 साल तक काम करना था। लेकिन धीरज वर्मा जी के काम को देखते हुए अवतार प्रेस ने उनकी इस कॉन्ट्रैक्ट को और भी बढ़ा दिया। 2011 तक, तकरीबन 6 साल तक अवतार प्रेस के लिए काम किया। यहाँ पर उन्होंने एक सीरीज बनाई जिसका नाम है एस्केप ऑफ लिविंग डेथ। और अवतार प्रेस के साथ जुड़कर काम करने के दौरान ही धीरज वर्मा जी को डायनामाइट एंटरटेनमेंट की तरफ से ऑफर आया और फिर उन्होंने डायनामाइट एंटरटेनमेंट के साथ जुड़कर काम करना शुरू किया, जहां पर उन्होंने ड्रैकुला की एक पूरी सीरीज बनाई। तो भारत के साथ साथ अब धीरज वर्मा जी विदेशी कॉमिक पात्रों पर भी काम करने लगे। साथ ही साथ जो वहाँ की एक सशक्त और बेहद जानी मानी कॉमिक्स कंपनी थी, उनसे एक के बाद एक जुड़ने लगे। साथ ही साथ जब उन्होंने वहाँ के कॉमिक कॉन वगैरह अटेंड किए तो उनकी फैंस फॉलोइंग और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। भारत के अलावा विदेशी फैंस भी अब उनको जानने लगे थे। उन्होंने कई सारे कॉमिक कॉन भी अटेंड किए और कई सारे वर्कशॉप भी करी। इसके बाद धीरज वर्मा जी ने ट्रांसफार्मर के लिए काम किया। ट्रांसफार्मर की ये एक पूरी सीरीज थी जिस पर धीरज वर्मा जी को काम करना था और उन्होंने इसकी सबसे चैलेंजिंग चीज ये थी कि ये सीरीज अपने गेम के साथ ही साथ रिलीज होना थी। कॉमिक थी ये सीरीज, धीरज वर्मा जी ने कंप्लीट करी और जिसका नाम था फॉल ऑफ साइबरट्रॉन। धीरज वर्मा जी ने बताया उनके लिए इस सीरीज पर काम करना अब तक का सबसे चैलेंजिंग काम था, जिसकी वजह ये थी कि अब तक उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी पर और जंगल पर, पेड़ों पर, पशु पक्षियों पर तो बहुत सारा काम किया था। लेकिन पहली बार ऐसा था कि वो किसी रोबोटिक कैरेक्टर पर काम कर रहे थे। एक तरह से रोबोटिक एनाटॉमी थी और जो मैकेनिज्म पर काम करना था। लेकिन धीरज वर्मा जी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और सफलतापूर्वक इस सीरीज को, ट्रांसफॉर्मर की इस सीरीज को, फॉल ऑफ साइबरट्रॉन को पूरा किया। और इसके बाद अपने एक मित्र ब्रायन के साथ जुड़कर उन्होंने लेडी डेथ कैरेक्टर पर भी काम किया।
लेडी डेथ कैरेक्टर भी पर काम करना भी धीरज वर्मा के लिए थोड़ा सा अलग अनुभव था, क्योंकि जी उनका खुद का कहना है कि एक तरह से वो मेल कैरेक्टर कर करके एक इतने उसमें घुस गए थे कि थोड़ा फीमेल कैरेक्टर की तरफ करना काम करना थोड़ा एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था। 2018 में धीरज वर्मा जी ने डार्क हॉर्स कॉमिक्स और के जरिए शायद डार्क हॉर्स कॉमिक्स के एडिटर के जरिए एडिडास सीरीज की एक कॉमिक्स का पर काम किया। एडिडास सीरीज ये कॉमिक्स नहीं थी, एक तरह से ये एक एड थी, प्रमोशन एड थी। शुरुआती दिनों में धीरज वर्मा जी ने फोर्ड कॉमिक्स के लिए काम किया और 4 कॉमिक्स बनाई जो कि शायद रिलीज नहीं हुई। उसके बाद फिर परंपरा कॉमिक्स के लिए भी काम किया और फिर कई और कॉमिक के कंपनी के लिए भी काम किया और इसी दौरान अजूबे नाम की कॉमिक्स भी बनाई। फोर्ड कॉमिक्स के लिए जंगारू बनाया जो कि काफ़ी पसंद किया गया और धीरज वर्मा जी के काम को देखते हुए उनको फिर राज कॉमिक्स की तरफ से लेता आया और जहां पर उन्होंने भेड़िया से एक नई शुरुआत करी। हालांकि इस बारे में हम पिछले एपिसोड में जान चुके हैं। तो इस तरह से धीरज वर्मा जी ने भारत के साथ साथ विदेशी कॉमिक्स कैरेक्टर्स पर भी काम किया और धीरज वर्मा जी एकमात्र ऐसे कॉमिक आर्टिस्ट थे जिन्होंने कई और भारत के अलावा विदेश की प्रतिष्ठित कॉमिक्स कंपनियों के साथ में जुड़कर काम किया। इसके साथ ही साथ धीरज वर्मा जी ने स्पेल वॉरियर पर भी काम किया और जहाँ तक कि एक निजी और बेहद बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका नाम था दावन भारतीय माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था जिस पर धीरज वर्मा जी काम कर रहे थे। अब ये प्रोजेक्ट कितना पूरा है या कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ एक कयास ही लगा सकते हैं। और मेरी जो धीरज वर्मा जी से आखिरी बात हुई थी उसमें मैंने धीरज वर्मा जी से उनके साथ जुड़कर काम करने की इच्छा जताई और उन्होंने मेरे काम को देखकर मुझे काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया और मेरी ये इच्छा थी कि मैं उनसे मिलता और उनके साथ जुड़कर काम करता, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। अचानक ही 7 जून 2021 को धीरज वर्मा जी हमारे बीच से चले गए, लेकिन धीरज वर्मा जी ने एक बेहद ही भावुक और बेहद ही प्यारा सा संदेश अपने फैंस को दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये संदेश आप सब लोग सुने और जाने और इस पर अगर हम अमल करते हैं पूरी तरह से तो एक जो हमारी बचपन के कॉमिक्स के दिन थे वो दिन एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। तो ये था वो संदेश आप लोग सुनने में। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई ट्रेड कब ख़त्म होता है, जब उसके चाहने वाले यानी कि आप लोग ख़त्म कर देते हैं इसको। वो कैसे, जैसे कि अब आप सोचो एक गाय ने दूध देना है, वो दूध दे और आप नहीं पियो तो क्या होगा? गाय तो दूध देगी लेकिन वो दूध बेकार जाएगा। तो बेस्ट है कि अगर कोई एफर्ट करता है किसी चीज़ के लिए तो आप उसको सपोर्ट करो। नाउ हम लोग क्या है, हम लोग क्रिएटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, तो अगर हम जो चीज़ सोचते हैं वो उसको बना सकते हैं और उसको आगे चलाना वो आप लोगों के हाथ में है। आप पायरेसी नहीं कीजिए, कहीं से कॉमिक डाउनलोड मत करें, उसको जहाँ से मिलता है वहाँ से पढ़ें। मेरे को पता है कि थोड़ा सा कॉस्टली है, बट क्या है कि उससे एक जो क्रिएटर को एक खुशी मिलती है, जो एक जोश मिलता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो अल्टीमेट होता है। जब आप लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं, जब आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो अपने आप में एक जो अनुभव होता है वो अलग सा अनुभव होता है। वो अनुभव उस आर्टिस्ट को लेने दो। आपने कहीं से और से पढ़ा तो वो पैसा जो है वो उसके पास नहीं जा रहा, उसको सपोर्ट चाहिए, वो आपके ऊपर ही चलता है। तो उसे सपोर्ट चाहिए कि जिससे कि वो ग्रो कर सके, ताकि वो और अच्छा काम कर सके। तो उस ऐसा कुछ बना के रखो अपने दिल के अंदर हमेशा कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो हमारे से कनेक्टेड है। तो उस ट्रेड को कभी मत मरने दो। इंडिया में जो ट्रेड मर गया है उसको जिंदा करो। आप लोग कर सकते हो। आप अपने बच्चों को अपने बच्चों को ला के दोगे तो वो कॉमिक पढ़ेंगे। बच्चों को बताओगे कि ऐसी कोई चीज़ है, कॉमिक बुरी चीज़ नहीं है, कॉमिक एक अच्छी चीज़ है। लिटरेसी बढ़ी उस टाइम में 90s में।
तो कॉमिक को वापस से लेके आना इंडिया में। मोबाइल ही सब कुछ नहीं है आज की डेट में। अब जो इस टाइम सिर्फ मोबाइल में 24/7 आप नहीं बिता सकते। बच्चों को कॉमिक दो, अपनी कॉमिक निकाल निकाल के दो, कहीं और से लेके आओ। फ्रेंड्स, तो मैं आप सबसे बोलूँगा, जितने लोग सभी मेरा वीडियो देखेंगे, आज से प्लान करो, कॉमिक पढ़ो, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ो। अब तो एडवांटेज है, आप कॉमिक्सोलॉजी पे या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जाके पढ़ सकते हो। आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, डायरेक्ट इश्यूज मिलते हैं, तो वो लो, पढ़ो। दो आई एम बिग टाइम फैन ऑफ बैटमैन, बट एक इंडियन एसेंस जो होता है, इंडियन कॉमिक्स जो है, वो अपना एक अलग टेस्ट लेके चलता है, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि उसको भी सपोर्ट करो, इंडियन कॉमिक्स, जिससे कि इंडियन कॉमिक्स ऊपर आए वापस। हम लोग ही सपोर्ट के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि और कोई नहीं करेगा शायद और अच्छा करेगा। एंड इसी के साथ मैं आपको बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके अलावा धीरज वर्मा जी ने मोक्षा पर भी काम किया है, और ये विमानिका कॉमिक्स की कॉमिक्स है मोक्षा, जिसके लिए धीरज वर्मा जी ने काम किया था। और ये कॉमिक सीरीज है मोक्षा, ये भारतीय मैथोलॉजी पर बेस्ड है। तो दोस्तों, इंडियन कॉमिक सिविलाइजेशन का ये था हमारा चौथा एपिसोड, जो कि धीरज वर्मा जी को समर्पित था। अगर हमारा एपिसोड ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके या फिर मैसेज करके, मेल करके हमको ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारा ये प्रयास इसी तरह से जारी रहेगा। आपका जो अनमोल सुझाव हमारे लिए बेहद ख़ास है। आपके सुझाव हमको मिलते रहना चाहिए, कमेंट के रूप में भी, और मेल और मैसेज के कॉल के रूप में भी। साथ ही साथ आपका सहयोग इस चैनल को चलाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। और सहयोग क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने कॉमिक्स फैंस के साथ में शेयर करिए, और उनको भी शेयर करने के लिए बोलिए। और जो अगर आप किसी कॉमिक्स ग्रुप से जुड़े हुए हैं फेसबुक पर या किसी दूसरी जगह, प्लीज़ मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, ये कारवां, ये सिलसिला इसी तरह से बना रहे, जिसके लिए यूट्यूब चैनल का ये लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहिए। और इस एपिसोड के बाद ही हम वापस से अपने ट्रैक पर आएंगे, जहां पर हम बताएंगे भारत की पहली कॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है हमारे पास, जो समय के साथ साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वक्त समय हो रहा है, रात का बज रहा है 3:30, और मैं अब इस वक्त आपसे विदा लेता हूँ। शब बखैर।